दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन। और इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक घटनाक्रम, खेल खिलाड़ी और प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। दोस्तों आज के जो करंट अफेयर्स का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का फाउंडेशनल थीम क्या था? ऑप्शन है आपके सेविंग इंडिया अहेड, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ग्लोबल इंडिया और मेक इन इंडिया। तो दोस्तों भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 था, इसका फाउंडेशनल थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ये थीम इसलिए रखा गया था क्योंकि कोविड-19 महामारी में लोगों के जान माल की काफ़ी क्षति हुई थी और उनके जीविका के साधन भी कम हो गए थे। इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का फाउंडेशनल थीम सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वीर संघवी, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, कुलप्रीत यादव या दिव्या दत्ता। तो सही उत्तर है मशहूर फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता की पुस्तक है स्टार्स इन माई स्काई। और इस पुस्तक का पूरा नाम है स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। तो ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्या दत्ता द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के सफ़ेद प्याज यानी व्हाइट ओनियन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है दोस्तों, महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र के अलीबाग तालुका, याद रखिएगा, अलीबाग तालुका में उत्पादित होने वाली सफ़ेद प्याज बहुत ही उच्च गुणवत्तापूर्ण होती है और इसकी मिठास इसमें बहुत अधिक होती है। इसमें सल्फर की कम मात्रा होती है, इसलिए जो प्याज काटने पर सामान्य प्याज से आँखों में आंसू आते हैं वो नहीं आता है। और ये सफ़ेद प्याज वैसे भी औषधि गुणों से भरपूर होती है, लेकिन अलीबाग तालुका महाराष्ट्र की जो सफ़ेद प्याज है, इसको जीआई टैग इसी आधार पर मिला है, इसके विशेष स्वाद के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके रानीखेत, ओयडा एयरबेस, अम्पारा या फिर कोलंबो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अम्पारा। अम्पारा श्रीलंका में स्थित है और भारत और श्रीलंका के मध्य ये 8वां सैन्य अभ्यास था, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021, जो अम्पारा श्रीलंका में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी के कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 6.43, 4.5, 4% या 3.5%। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 4.5%। दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% पर करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ़को, क्रिप्को, नाफेड या एनएफएल। तो सही उत्तर है दोस्तों इफ़को द्वारा। दोस्तों नैनो यूरिया लिक्विड जो है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए ये लिक्विड फॉर्म में यूरिया की आपूर्ति करेगा और इफ़को द्वारा ये पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से कोंकणी भाषा के किस साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके दामोदर माउजो, नीलमणि फूकन,
कमलकांत झा या अमिताभ घोष? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामोदर मावजो। दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी भाषा के साहित्यकार दामोदर मावजो को दिया गया। और आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन सुनवाई योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जन सुनवाई नाम से उत्तर प्रदेश में भी जन सुनवाई पोर्टल है, लेकिन जन सुनवाई योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का शुरुआत किया था और इसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं जन सुनवाई योजना के अंतर्गत जो है सरकारी अधिकारियों तक प्रेषित करेंगे ताकि उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एससीओ की 21वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है भारत, चीन, ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो सही उत्तर है ताजिकिस्तान में। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन जिसे आप जानते हैं कि ये चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और तजाकिस्तान का एक सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन, और इसकी 21वीं बैठक ताजिकिस्तान में संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नवीनतम ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तटों का कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है? ऑप्शन है कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुडुचेरी, घोघला कर्नाटक या पदुबिद्री कर्नाटक? तो सही उत्तर है दोस्तों घोघला कर्नाटक जोड़ा ये सही नहीं है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान तटों में, जबकि कोवलम, ईडम और पदुबिद्री ये भारत के नवीनतम ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तट हैं। दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तटों की विशेषता ये होती है कि इनको वैश्विक मानचित्र में जगह दी जाती है और जो समुद्र पर्यटन की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से और सतत विकास की दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई शहर की रैंक क्या है? ऑप्शन है 50वां, 86वां, 106वां या 111वां? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है 106वां। दोस्तों क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई शहर की रैंक 106 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल जारी किया गया है। ओपीडी का मतलब होता है ऑनलाइन आउट पेशेंट प्लेटफॉर्म और ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण खरीदने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है आपके ईरान, जर्मनी, फिलीपींस या जापान? तो सही उत्तर फिलीपींस ने। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरण खरीदने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा किस मैराथन का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है आपके विजय रन, भारतीय मैराथन, कमांडो मैराथन या बी और सी दोनों? तो सही उत्तर है 15 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा विजय रन का आयोजन किया गया था और ये मैराथन सेना दिवस के अवसर पर किया गया था। तो याद रखिएगा विजय रन भारतीय सेना द्वारा सेना दिवस के अवसर पर जो आयोजित मैराथन रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना के लिए लक्षित समूह कौन सा है? सीमांत किसान, डेयरी किसान, फेरी वाले या भूमिहीन कृषि श्रमिक? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी फेरी वाले। दोस्तों फेरी वाले जो हैं असंगठित श्रमिकों के अंतर्गत आते हैं और पीएम स्वनिधि योजना फेरी वालों के लिए जो है निर्धारित की गई है ताकि उनको आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिल सके। अगला प्रश्न है देखिए, कृषि क्षेत्र के प्रत्यक्ष समस्या समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन है ई कृषि संवाद, ई कृषि समाधान, ई कृषि हल या ई कृषि समर्थन?
तो सही उत्तर ऑप्शन ए कृषि संवाद। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए ई कृषि संवाद योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 तक किसानों की आयु दुगनी करने का खाका तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, गाडगिल समिति, कस्तूरी रंगन समिति, जस्टिस लोढ़ा समिति या अशोक दलवई समिति। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, अशोक दलवई समिति। दोस्तों, 2022 तक किसानों की आयु दुगना करने का खाका तैयार करने के लिए जो समिति है उसका नाम है अशोक दलवई समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए 301 मिलियन टन। 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था वो था 301 मिलियन टन। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2020 किस फिल्म ने जीता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, पैरासाइट। पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला, और इस प्रैक्टिस सेट जो मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है, यूएनईपी ट्यून्जा इको जनरेशन। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका ट्यून्जा इको जनरेशन के लिए भारत की क्षेत्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है चारू स्मिता, सुहानी सरकार, सुहानी यादव या पारुल चिंडालिया। तो सही उत्तर ऑप्शन ए चारू स्मिता को यूएनईपी ट्यून्जा इको जनरेशन के लिए भारत का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।